उस गुंडे से शादी कैसे करूं माँ? जो लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई उसे खत्म करने का यही एक तरीका है। इससे दोनों परिवार एक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता माँ। इस दुश्मनी की वजह से मैं अपने मायके नहीं जा पाती, यहाँ तक कि अपनी माँ से नहीं मिल पाती। हर लड़की चाहती है कि उसके पहले बच्चे के वक्त सारी रस्में उसके मायके में हो। शांत हो जाओ माँ। पर मेरे नसीब में तो वो भी नहीं था। तुम मेरा दुख नहीं समझोगी। माँ चुप हो जाओ माँ प्लीज। तो बताओ, तुम शेट्टी से शादी करोगी? जितनी आसानी से आपने ये सवाल पूछा है उसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। इस शादी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, रंगा कल शेट्टी को मंदिर लेकर आएगा। ऐसा रंगा ने आपसे कहा? ठीक है, मैं जाऊंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं नाचूंगा गाऊंगा, बाद में जमीन बेच दूंगा। कितना हैंडसम लग रहा हूँ। कांच में भी ग्लो कर रहा है तू। इतना हैंडसम लग रहा है कि अपनी नजर ना लग जाए। इतना पॉश है तू, लगता है कार का बॉस है तू। आगे से चमक गया, पीछे चेक करता हूँ। अबे सुन, अकेले क्या बात कर रहा है? जरा साफ कर देता हूँ। ए, पागल। पीछे भी सब धांसू है। ये शेट्टी कहाँ मर गया? क्या रे, लड़की देखने के लिए कौन जा रहा है, तू या मैं? बोल, तुझे देखने आएगी या मुझे? आपको भैया। भैया। जरा इसका मेकअप तो कर। अभी करता हूँ। मैं तो 100% तैयार हूँ भैया, सेंट पाउडर लगा के। ये लो, कर दिया। अब चल। भैया, मेरी पर्सनालिटी पे दाग लगा के कुछ नहीं होगा। अगर आपको अनीता भाभी को पटाना है तो थोड़ा सा रोमांटिक होना पड़ेगा। रोमांटिक मतलब? लड़की को मिलते वक्त ऐसा ना लगे कि आप उसका शिकार करने जा रहे हैं। एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर जाइए। वो सब मुझे नहीं आता। चल भैया एक मिनट, अनीता भाभी को गिफ्ट देते वक्त हाथ में डायमंड होना चाहिए, ये गन नहीं। ये मेरे काम की है। वो कैसे भैया? तेरे कहने पर अनीता से मिलने जा रहा हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो सिर्फ गोली चलेगी। लड़की पर गोली चलाओगे? ऐसा मत करना। गोली उस पर नहीं चलाऊंगा गधे, तुझ पर चलाऊंगा। चल। कोई गड़बड़ मत करना, तेरी 7:30 चल रही है। रंगा, अनीता आएगी तो उससे क्या बात करूंगा मैं? उससे बता देना कि आप प्यार करते हो उससे। वो कैसे बोलूंगा मैं? मैं बताता हूँ ना। कुछ देर के लिए सोच लीजिए कि मैं ही अनीता हूँ। उसके आने तक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ओके। अच्छी लग रही हो ना? हाय। हाय। वाह, आप अंग्रेजों से अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे दोस्त रंगा ने मुझे सिखाया है। ओह, एक बात बताओ। क्या बताना है? मुझे अकेले में इस खुफिया जगह पर क्यों बुलाया? मैंने तुझे बुलाया क्योंकि मुझे तुझसे शादी करनी है। चल हट कल मुँह है। क्या कहा? पिछली बार मेरे घर पर आके कितना हंगामा किया था। पहले सबके सामने नाक रगड़ो तभी शादी करूंगी। हाँ। क्या कहा? तेरे बाप के सामने मैं नाक रगड़ूं? अरे बाप रे, मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना। तुमसे कौन प्यार करेगा? लड़कियों से एकदम प्यार से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो आएगी उससे कहना तुम मिनी ड्रेस में बहुत सेक्सी लग रही हो। वो पानी पानी हो जाएगी। भैया, अन्नू आ रही है। अनीता भाभी कम मैडम आ रही है। भैया, वो आ चुकी है, बात कीजिए। मैं उससे बात क्यों करूं? उससे बोल कि आके मुझसे बात करे। अनीता मैडम, आपको पता है भैया आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फूला हुआ मुंह देखकर आपको पता चलेगा वो कितने खुश हैं। बाप रे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये तुझे कबूल, तू इसे कबूल, बीच में क्या करेगा बबूल? लगे रहो। तू यहीं रोक। अब भाई बात करेंगे। भैया शुरू हो जाओ, जाओ जाओ। मिनी ड्रेस में सेक्सी लग रही है। ये मिनी ड्रेस नहीं है, चूड़ीदार है। पतंगा पतंगा किस फूल पर जा बैठा, कब आएगा साजन का संदेशा। इस गांव में दो बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर कुएं में से पानी निकाला करते थे। ये किसने कहा? इसने कहा। मुझे कुछ याद नहीं है। पर भैया को याद है। अगर ये मेरे लिए पतंगा लेकर आए तब मैं मानूं। पतंगा क्या है? वो तार से पतंग उतार कर लाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पतंगा ही चाहिए। भैया पतंगा पकड़ कर लाएंगे और वो जमीन पर प्यार का फूल खिलाएंगे। प्यार के बीच में जमीन कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, इनकी नजर तो अभी भी जमीन पर ही है। पतंगा पकड़ कर लाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अभी गया और अभी आया। 12 मिनट में काम हो जाएगा।
फूल जैसी लड़की को पाना आसान नहीं है, कांटे चुभ ही जाते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, इस राक्षस को अपनी उंगलियों पे अच्छा नचा रहे हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? मतलब इससे कौन शादी करेगा? पिक्चर में हीरोइन कभी विलेन से शादी करती है? मेरी माँ को इमोशनल करके तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो, मुझे पता है, पर ऐसा होगा नहीं। मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इस नमूने को यहाँ क्यों बुलाया? इसने मेरे पापा की बेइज्जती की, इसीलिए इसे सबक सिखाने के लिए मैं आई हूँ। अगर तुम दोनों की शादी हो गई ना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसकी प्रॉब्लम्स? तुम्हारी ना। अगर मेरे दिल में कोई और बसा हो तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हूँ भला? मतलब आपका ढक्कन किसी और बाटली पर फिट है? हाँ। कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? मैं नहीं बताऊंगी। ये तो चीटिंग है, बताओ ना प्लीज। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद ही पता लगा लो। अरे बाप रे, मेरी जिंदगी के लग गए। अगर भैया को पता चला तो मेरी टिकट कंफर्म। अरे मैडम जी, उसके हाथ में बड़ी सी गन है और उसका टारगेट तू है। अगर तू उसे नहीं मिली तो टारगेट मैं बन जाऊंगा। पतंगा नहीं मिला तो ये खरगोश ले आया। इतना रोमांस काफी है या थोड़ा और लेकर आऊं? अपने प्यार का पहला तोहफा। ये ट्रेनिंग दी है तुमने? पतंगा मांगा था, खरगोश देकर चला गया। अगर मैंने इससे गलती से ताजमहल मांग लिया होता तो पता नहीं क्या देकर चला जाता। ऐसे चोमू से मैं शादी करूंगी? मतलब देखो, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत ही अच्छा आदमी है, शादी तो उसी से करूंगी मैं। मेरा फिक्स्ड है, तुम अपना देख लो। थोड़ा तो दरिया दिल होना चाहिए। आ रहा हूँ भैया। प्लान चौपट हो गया। ओह, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अबे हुआ क्या है बता। तुझे फ्लैशबैक बताता हूँ। अगर अनीता ने मना कर दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। शेट्टी भाई ऐसा कहते हैं। एक तुम ही हो जो दोनों परिवारों को जोड़ सकते हो बेटा। अनीता की माँ ऐसा कहती है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूंगी। अनीता ऐसा कहती है। ये तीनों जब तक खुश नहीं होंगे मैं दुखी रहूंगा। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो कैसे? अनीता कह रही है कि वो किसी और से प्यार करती है ना, तो उससे जाकर मिलते हैं, शायद वो तेरी जमीन खरीद ले। लेकिन शेट्टी को पता चल गया अरे तो? उसको मार गोली, शेट्टी के दिल से अनीता को बाहर फेंकते। तू बिल्कुल सही कह रहा है और ये नेक काम आज रात को ही हम दोनों मिलकर करेंगे। रंगा, जो खरगोश मैंने अनीता को सुबह दिया था उसे पसंद आया होगा ना? जरूर पसंद आया होगा। भैया, मुझे लगा आपको अनीता को पटाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने तो उसे आसानी से पटा लिया। भैया सिर्फ दिखने में राक्षस लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ फूल झड़ते हैं। एक बात याद आई, मैंने अनीता के सपने में आके उससे रोमांस किया होगा। शादी से पहले आपसे नहीं मिल सकती, इसलिए सपनों से काम चला रही होगी। बहुत ही रोमांटिक और सुहाना सफर है। क्यों ना ऐसे में सुरीला गाना सुना जाए। गाना बदल ले। भैया, ये इतना अच्छा गाना नहीं है। इस गाने में मुझे अनीता दिखाई दे रही है। कहीं वो भूत तो नहीं? वो इस वक्त आखिर क्या कर रही होगी? सर्दियों का मौसम है, वो रजाई ओढ़कर निन्नी कर रही होगी। सही कहा। हैं? जाओ उसे उठा के ले आ। हैं? ये तो अनीता का घर है। तो डर के मारे फट रही है क्या तेरी? वासु अगर मेरे साथ आएगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। ए वासु, ठीक है, हम दोनों लेके आते हैं भैया। चल, निकाल ले आए थे, खुद अंदर जा रहे। ये मरवाएगा। तू सही कह रहा था, यहाँ प्रमोशन होना मतलब खतरा है। प्रमोशन तुझे मिली है, मुझे नहीं। अंदर गए तो लाला तवे पे नचाएगा। तो ये क्या आरती उतारेगा? अंदर जाने का रास्ता वो देख, उसने दिखा दिया। ये लाला तो बड़ा डॉन बना फिरता है। सिक्योरिटी के नाम पे बस एक छेद वाला गेट है। वहाँ देख, एक पैक मार ही लेते हैं। अबे बस कर कुत्ते। अबे कुत्ता किसको बोल रहा है? कुत्ते को कुत्ता बोल रहा हूँ। वो देख, कुत्ता भी शराब पी रहा है। इसके दिन भी अच्छे हैं। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अरे वो छोड़, अंदर चल। सुन भाई, आवाज मत करना, हमारे कदमों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। किसकी आवाज है? चाइनीज बिल्ली है। ये सामने अंधेरा क्यों है? हरिया! अरे टल्ली, सबके सब पी के कहाँ पड़े हो? वो हमें ढूंढ ले, उससे पहले हम अनीता को ढूंढते हैं। इतने बड़े घर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? शायद वो राइट में हो सकती है या फिर लेफ्ट में हो सकती है। तू राइट में जा, मैं लेफ्ट में जा। घर में कोई घुस आया है।
तो सुनो, अगर तुम 6 के अलावा इस घर में कोई और दिखाई दिया तो उसे कूट डालना, ठीक है? आ जाओ। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे हम लोग के अलावा तुम ही तो इधर हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो टल्ली, तुम लोगों को कोई दबे पांव ऐसे चलते हुए दिखे ना तो उसे पकड़ के मारना, समझ गए ना? हाँ समझ हाँ ठीक है, आ जाओ। बहुत समझदार हैं ये लोग। अरे रुको रुको रुको, अरे वापस मुझे क्यों मारा? अरे तुम ही तो दबे पाँव चल रहे हो। क्या? वैसे कितनी पिए आज? एक पूरा खंबा। अरे बाप रे, 1 क्वार्टर बची है, वो कुत्ता पी रहा है। अगर साहब को पता चला तो हम सबके खाने के वांदे हो जाएंगे। उनके उठने से पहले हम सबको मिलके उसे पकड़ना होगा। तुम लोग तैयार हो? आधे उधर जाओ, आधे उधर। अनीता मैडम, अनीता मैडम, क्या आप सुन रही हैं? जवाब दीजिए। लगता है इसकी बात तो- मैंने चोर को पकड़ लिया। अरे यहाँ है। अरे रुक जाओ। अरे बेवकूफों, पर्दे के पीछे मैं छिपा था, देख बिना मारते हो। अथू, अथू। चिल्लाना बंद करो। अनीता तुम? हाँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है, कैसे पता? मेरे सपनों में तो तुम रोज आते हो। पता था कि एक दिन तुम मेरे घर भी जरूर आओगे। मैं तुम्हारे सपनों में रोज क्यों आता हूँ? मैं भी ये सोच सोच के परेशान हो गई हूँ कि तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो। इससे उधार तो नहीं लिया? ए टल्ली, सबको लेकर यहाँ।